लेकिन हम लोगों ने गलतियाँ इतनी करी है। वो तो हमारे साथ रहना चाहते थे, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को नहीं जाने दिया। कि मेरा बेटा भी नहीं रहा इस दुनिया में अंकल, और इस बहू ने मुझे अपने बेटे के आखिरी मुंह तक नहीं देखने दिया। बता, इस बहू को मैं कैसे माफ कर दूं? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रत्ती सिन्हा। तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरे साथ है आसू मतलब इतनी छोटी है, 10 साल की उम्र है इसकी, बट ये इतनी समझदार और मैच्योर लड़की है ना। मतलब आसू बात बताएंगे बाबू कि जो तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे बताई कि दी मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मेरे जो यूट्यूब फैमिली है, ऑडियंस है, उनको बताओ। जो मेरे पापा थे उनकी डेथ हो गई है अब, और जो मेरी मम्मी है और मैं हूँ वही रहती हैं अब हमारे घर में। हमारा और कोई नहीं है, बस मेरे दादाजी हैं। तो दादाजी भी रहते हैं साथ में? नहीं, मेरे दादाजी हमारे साथ नहीं रहते। जो मेरी मम्मी और पापा की शादी हुई उसके बाद वो लोग चले गए थे, तो दादाजी को छोड़कर। तो उसके बाद मैं कभी दादाजी से नहीं तो मिली। तुमको ये सब बात किसने बताया कि वो चले गए थे छोड़कर? मुझे पता, मम्मी ने बताया था ना। पूछी नहीं कि क्यों छोड़ के चले गए थे? नहीं, इतना तो मैंने नहीं पूछा। तो उन्होंने कहा कि हम उनको छोड़कर चले गए थे। तो फिर उसके बाद मेरे पापा की डेथ हो गई, तो अब मेरी मम्मी और हम अकेले हैं। और मेरे को इतना फ़ील होता है, मैं स्कूल जाती हूँ, सबके पेरेंट्स पापा होते हैं, सबके साथ दादाजी सारे होते हैं उनके साथ। तो मुझे फ़ील होता है मेरे साथ सिर्फ मम्मी जाती है। और फिर मैं आज तक अपने दादाजी से नहीं मिली। जो एल्बम होती है घर की पुरानी, मैंने उनमें उनको देखा है बस। और मैंने छुप छुप के मम्मी से बात की है। तो मम्मी से नहीं बोलती कि दादाजी के पास चलते हैं, उनके साथ? मम्मी से मैंने बोला है, मम्मी मना कर देती है, मुझे डांट देती हैं, इसीलिए मैं मम्मी से भी कुछ नहीं बोल पाती। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ मैं अपनी प्रॉब्लम किसको बताऊँ। तो मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई। थैंक यू सो मच आपने। अरे कोई नहीं बात बच्चे, आप तुम इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा मतलब कदम उठाई, मेरे पास आई इस चीज़ को लेके। ये मतलब होता है ना कि कभी कभी छोटे भी बड़े जैसा काम कर देते हैं। तो बाबू मतलब तुम अभी मतलब क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी कैसे हेल्प करूँ? तो मैं चाहती हूँ कि मेरे दादाजी हमारे साथ रहें, हमें। अच्छा, तुम चाहती हो कि तुम्हारे मम्मी और दादाजी साथ में रहें, सब साथ में रहे हैं? हाँ जी। ओके। तो क्योंकि मेरे पापा तो अब की उनकी तो डेथ हो गई, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे दादाजी का प्यार मिले, इसीलिए। ज़रूर मिलेगा बच्चा। तुम इतनी मतलब मैं खुद ने होता है ना, मैं स्पीचलेस हूँ अभी। अच्छा एक काम बता, मम्मी का नंबर होगा तुम्हारे पास? जी है। ओके, नंबर बोलना दो बाबू। 7 हेलो। हाँ जी, आसू की मम्मी बोल रही हैं? हाँ जी, आप कौन? मैं यहाँ पार्क में थी, आसू आई थी पार्क में, इसको चोट लग गई है। चोट लग गई? कैसे चोट लग गई है? पता नहीं, गेम खेल रही थी, मैं साइड में थी, मैंने देखा कि पूरा खून वगैरह बह रहा। तो आप आ सकती हो? हाँ, मैं अभी आती, मैं मना करती हूँ दोस्तों के साथ नहीं जाना। नहीं, अब थोड़ा जल्दी आ जाओ ना, इसको चोट लग गई है। हाँ जी, मैं अभी आती हूँ। ओके ओके। तो बाबू दादी का नंबर होगा तुम्हारे पास? हाँ जी। नंबर बोलो। हेलो। हाँ जी। हाँ अंकल, ये मतलब एक लड़की है बच्ची आसू नाम की, उसे चोट लग गई थी, उसने आपका नंबर दिया। आप क्या लगते हैं उसके? होती है मेरी, मैं दादा लगता हूँ। नहीं, उसे चोट लग गई थी। उसे चोट लग गई थी तो उसने बोला कि आपका नंबर दिया। आप थोड़ा आ सकते हैं इसको लेने के लिए? पार्क में खेल रही थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहाँ पर है वो? पार्क में, मैं आपको लोकेशन सेंड कर देती हूँ, आप आ जाइए ना। हाँ करिए, आप लोकेशन सेंड करिए, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। हाँ आ जाइए, थोड़ी सी चोट लगी। नहीं ज़्यादा नहीं लगी, बट आप आ जाइए। मैं पहुँच रहा हूँ। ठीक है अंकल। सेंड कीजिए। ओके मैं भी ओके पहुँच रहा हूँ। ओके। तो बाबू बुलाते हैं तुम्हारे दादाजी को, तुम्हारी मम्मी को। टेंशन नहीं लो, मैं पूरी कोशिश करूँगी तुम्हारी मम्मी को, दादाजी को समझाने की कि अब उन लोगों के बीच में कि तुम्हारी क्या गलती है, तुम तो कुछ नहीं की हो, तुम तो भी छोटी हो। मम्मी है ना? क्या हो गया है? ठीक है, तो कहाँ चोट लगी तेरे? क्या हुआ? बैठी बैठी ठीक है, तो कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ
हुआ बेटा? नहीं कुछ नहीं। ये ठीक है, बस मतलब अब मुझे आपसे कुछ मतलब बात करना आप था। कौन है? मैं रति हूँ और ये आंसू मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मिली। अब आप ही की आईडी से मुझे मैसेज वगैरह आया था आपका जो इंस्टाग्राम है, तो मैं मतलब आपके मुझे बुरा लगा आपके हस्बैंड का बारे में पता चला। बताइए आंसू। तो पहली बात मैं आपको बोलूँगी कि सॉरी मैं आपके फैमिली मैटर में आ रही हूँ, बट मैं आपसे मतलब एक चीज़ पूछ सकती हूँ कि आप अपने ससुर के साथ नहीं रहती हैं, ये बताइए इसके दादाजी के साथ ये नहीं रहती हैं मतलब। तो वो हमारा पर्सनल मैटर है, फैमिली मैटर, तो हम आपके साथ कैसे शेयर कर सकते हैं? कोई पर्सनल बात मैटर नहीं। है, बट सॉरी मतलब मैं आ रही हूँ, बट आंसू मेरे पास आई और ये चीज़ मतलब मैं अब ये बता रही हूँ ना कि बड़ों के बीच में कभी कभी बच्चे भी पिस जाते हैं, इसकी तो कोई गलती नहीं है। अब मुझे नहीं पता आप लोग का मतलब क्या है, क्यों नहीं रहते साथ में, बट इसकी गलती तो नहीं है ना। इसको तो होता है ना, अभी जो इसका एज है इससे चाहिए कि जब इसके कोई होता है कि कोई नहीं है पेरेंट्स, इसके दादाजी रहते हुए उनके साथ नहीं रहती है, तो आप बता सकती हैं। हमारी लव मैरिज हुई थी, तो मुझे जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं था। हम शादी करके अपने हस्बैंड को लेके अलग रह रहे थे हम। तो अभी अच्छा, कुछ आप और आपके हस्बैंड? हाँ जी, तो अभी थोड़ा टाइम पहले ही मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, तब से हम माँ बेटी अकेले ही रहते हैं। तो आप मतलब ये याद भी बहुत करती है अपने दादू को, लेकिन हमने गलतियाँ इतनी करी है, तो हम कैसे उनके पास जा सकते हैं, कैसे उनसे बात एक कर बार आप सकते बात हैं? करने की कोशिश की है? सोचती हूँ, मन भी बहुत करता है, लेकिन बस अपनी गलतियाँ सोच के नहीं कर पाती। मतलब देखिए सही है कि मतलब आपको इतनी गलती का एहसास, ये बहुत बड़ी बात है, बट फिर भी आपको जाना चाहिए, एक बार बात करना चाहिए ना उनसे, क्योंकि क्या है ना, ये बता रही थी कि जैसे अब इसके दादाजी को पता है आपके हस्बैंड के बारे में? पता है उनको, काफ़ी टाइम बाद पता चला था, वो भी इसने बताया होगा। एक बार बात करती अपने मतलब, क्योंकि देखिए इसका बचपना जा रहा है। ये लेकिन मेरे पास हम- सोचिए, मैं अनजान हूँ इसके लिए, ये मेरा वीडियो देख के मेरे पास आई है ये बात के लिए। लेकिन हम लोगों ने गलतियाँ इतनी करी है। वो तो हमारे साथ रहना चाहते थे, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को नहीं जाने दिया। अब आप बताइए, हम लोग इतनी गलतियाँ करने के बाद उनसे कैसे माफ़ी मांगे? माफ़ी मांगते हुए भी हमें शर्म आती है, शर्मिंदा है हम तो बहुत, कैसे वो बात मैं समझ करें? रही हूँ आपकी बात, बट आप देखिए जब आप एक बार अगर वो माफ़ नहीं करे वो अलग बात है, लेकिन आप एक बार बात भी तो नहीं की है ना उनसे। किस मुंह से हम बात करें उनसे? उनका बेटा गुजर गया, हमने वो भी नहीं बताया उनको, तो आप बताइए ना, हम किस मुंह से जाएं उनके पास, कैसे तो बात अब क्यों करें? नहीं ये बात बताइए? सोचिए एक बाप के लिए उसका बेटा नहीं है और कितना वो उसके लास्ट टाइम उससे मिल तक नहीं पाया, ये चीज़ आप समझ रही है कितना डिफिकल्ट होगा? आप भी एक माँ है ना, जी पेरेंट्स होने का दर्द तो आप समझ सकती हैं। जी, मेरी सोच ऐसी थी, मैं क्या करूं? आपको मैं यही बोलूँगी कि अगर उनसे जाके बात करिए, उनसे मतलब बोलिए, माफ़ी मांगिए, कोशिश तो करिए। इसका बचपना जा रहा है। आप बताइए, जिसके मतलब पापा नहीं है, उसके दादाजी भी नहीं है। ये बोल रही थी मुझे कि दी सबके दादाजी है, पापा है, मेरे दादाजी रहते हुए मेरे साथ नहीं है। सही कह रहे हो। अब एक बार आपको माफ़ी मांगना चाहिए। मेरा बहुत मन करता है मम्मी दादाजी के साथ रहने का। आप एक बार माफ़ी तो उनसे मांगिए, अगर वो नहीं माफ़ करते वो अलग चीज़ है, बट एक बार माफ़ी तो आप मांगिए। आपको माफ़ी मांगना चाहिए ना। सही कह रहे हो आप। दादाजी दिलों का तोड़े न टूटे, सांसों की डोरी बनके न छूटे, जाओगे कैसे तुम मुझको छोड़ के, जन्मों का नाता पल भर में तोड़ के, जन्मों का नाता पल भर में तोड़ के, अपनों से बस तेरी मैंने बात ही बात सुनी है, आज पहली बार देखा कितना प्यारा है मेरा बच्चा। मैंने ही आपको कॉल किया था अंकल। खुश रहो। नमस्ते बेटा। थैंक यू। और बेटा कैसी है? अंकल वो कहाँ दीदी कह रही थी चोट लगी है? कहाँ चोट लगी बेटा? अंकल अंकल बैठिए, सिर्फ कुछ नहीं हुआ। नहीं कहाँ लगी है चोट? नहीं लगी दादाजी। अंकल बैठिए, इसे चोट नहीं लगी है।
बैठ बेटा। अंकल मैं आपको कॉल की थी, आपने मुझे बोली कि मुझे मतलब दादी बहुत याद आती है, मुझे दादी से मैं कभी मिली नहीं हूँ। अब तो बता रही हो, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे पास तो कोई वर्ड ही नहीं है। अंकल मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो हुआ सो हुआ, उस चीज़ को माफ़ करके भूल जाइए। बेटा मैं तो पहले दिन से नाराज नहीं हूँ, इसी से पूछो। इन्होंने अपनी मर्जी से शादी की, मैंने तो वो भी एक्सेप्ट किया, ये अपनी मर्जी से क्या, पूछो इनसे, पूछो आप इनसे पूछो ना। बेटा कैसे माफ़ कर दूँ, वो पता था तुम्हारी सास भी नहीं और मेरे को अकेला छोड़ गया तुम। मैंने बेटे की शादी इसलिए एक्सेप्ट की थी ना कि चल बहू आ गया, घर बस जाएगा दोबारा से। नहीं बेटा मैं तेरे को माफ़ नहीं करता, नहीं करूँगा। तो पोती को मैं अपने गले लगा के बैठा हूँ, ये मेरे लिए, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। जिसने मेरे बेटे को भी मेरे से अलग कर दिया, मेरा परिवार ख़त्म कर दिया आपने, इस बहू ने मेरा पूरा परिवार ख़त्म कर दिया। मतलब ये क्या, जब अपनी मर्जी हुई चले गए, जब अपनी मर्जी आ गए, तो पेरेंट्स का क्या रोल है बेटा? मतलब पेरेंट्स इसी काम के लिए बने हैं, मतलब पाल पोस के बड़ा करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं कि चलो भाई हमारे बुढ़ापे में काम आएंगे। शादी बच्ची किस लिए की थी? इन्होंने अपनी मर्जी से की, मैंने एक बार भी मना नहीं किया, एक बार भी मना किया मैंने, मैं चल कोई बात नहीं, मेरे बच्चे ने जो पसंद किया वो ये बच्चे खुश रहे। उसके बावजूद भी एक महीना नहीं रहा मेरे साथ, ये क्या कसूर था मेरा? मैंने कुछ कहा था तुम्हें? तो पोती मेरी है, मान रही हूँ मुझसे बहुत बड़ी नहीं गलती बेटा, होगी, माफ कर दीजिए नहीं, पापा जी। जो तुमने गलती की है वो माफी योग्य नहीं। नहीं अंकल नहीं बेटा, आपकी गलती नहीं तो आपको मैं अपने साथ ले चलूंगा, पर आपकी मम्मा को नहीं लेके जाऊंगा। प्लीज पापा जी आपको- माफ कर दो, ऐसे मत करो पापा जी। अंकल इसे तो हमको है ना अपनी गलती का एहसास। बेटा एक बात बता, मेरा कसूर क्या है बेटा? मुझे एक बात बताओ, इन्होंने जैसे कहा मैंने वैसे मान लिया, उसके बाद आप मेरा कसूर तो बताइए, जो मेरे को अकेला छोड़ के बुढ़ापे में। इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि पापा जी कैसे जिएंगे। गलती की हो गई पापा जी, मैं मतलब मान इनकी रही जब हूँ। मर्जी गलती करे और जब मर्जी आ जाए, मतलब इनको मैं माफ कर दूं? कैसे माफ कर दूं? नहीं बेटा, आपकी मम्मा को माफ नहीं करूंगा, आप मेरे साथ चलो, आपको मैं लेके चलूंगा। आपकी पोती आपकी को बाप का, दादा का, सबका प्यार चाहिए पापा जी, प्लीज माफ कर दो। बताओ, मेरा बेटा भी चला गया, मुझे कल पता चला कि मेरा बेटा भी नहीं रहा इस दुनिया में, अंकल और इस बहू ने मुझे अपने बेटे के आखिरी मुंह तक नहीं देखने दिया। बता, इस बहू को मैं कैसे माफ कर दूं? बताओ आप। बेटा मेरा था ना, बाप था, मैंने को मतलब बाप को लास्ट मुंह भी नहीं देखने दिया इन्होंने। अंकल अफसोस है। क्या मैं दूर बैठा था, आप मेरे को फोन करते, चाहे मैं प्लेन से आता, कैसे भी आता, पहुंचता मैं। क्या दुनिया में कोई दूरी नहीं है? पैसे से सारी दूरियां तय हो जाती हैं। इन्होंने एक बार भी मुझे फोन नहीं किया। ये तो बेटी ने मुझे कल बताया कि पापा नहीं रहे, उसके बावजूद आप कहते हो मैं इसे माफ कर दूं? किस बात पे माफ कर दूं? अंकल तो इसकी क्या गलती, ये क्या तो किए? इसको मैं कब मना एक कर बात रहा हूं? बताइए, ये इसको मैं साथ ले ये जाऊंगा। देखिए, आप इसके नहीं, लिए आप इसको भी मैं बहुत जरूरी है और ये भी बहुत जरूरी है, ये दोनों के बिना अधूरी है। बिना माँ के कैसे रहेगी? बेटा मैं इसे कैसे माफ कर दूं, जो मेरा बेटा भी नहीं रहा और इसने मुझे बुलाया तक नहीं? ऐसी कौन सी नाराजगी थी? ऐसा बाप ने क्या कर दिया था? मैंने एक बेटे को बाप से दूर करा, मुझे माफ कर दो पापा जी। इनको अफसोस है अंकल। देखिए अभी आपको भी बोल नहीं रहे इसकी मैं उस दिन भी बहुत रोया था जिस दिन ये मेरे बेटे को लेके गई थी, फिर भी मैंने पत्थर रखा, मैं कोई बात नहीं, बच्चे खुश रहे, बच्चे खुश रहे। उसके बावजूद मेरा बेटा चला गया, मुझे ये तक नहीं बताया, इस बात को 6 महीने हो गए। बताओ उस बाप पे क्या गुजरेगी? उसके बावजूद आप कह रहे मैं माफ कर दूं? किस बात पे माफी के दे दूं? आप बताओ मुझे, किस बात पे माफी अपनी दे दूं? बेटी समझ के माफ कर दो पापा जी। अब बेटा बेटी तो समझा था जो मैंने आपको अपने घर में रखा, आप ही मुझे छोड़ के गए। आपने मुझे पिता नहीं समझा, मैंने आपको बेटी समझा। आपने मुझे पिता समझा, अगर पिता समझा होता तो मुझे छोड़ के नहीं अंकल जाते। आंसू के लिए माफ कर दीजिए। देखिए अपनी पोती के इसको लिए इनको गलती का एहसास है, ये गलती की, बट अब माफ कर दीजिए। कर दो ना मम्मा को। देखिए इसको दोनों का प्यार चाहिए, एक माँ का भी चाहिए और एक दादा का भी चाहिए, क्योंकि आपके अलावा इन लोगों आप का एक कोई बात नहीं है। बताइए, क्या बाप को बेटी और बेटा नहीं चाहिए होते? चाहिए होते अंकल, बट देखिए माफ कर देंगे ना। मतलब बच्चे अपना बच्चे बन के माफी मांग ले और करते रहे, कभी हमारे दिलों से पूछा है कि हम पे क्या गुजरती है? बड़े क्या बड़े होते कितना पाल पोस के, कितनी आशाओं के साथ हम बड़ा करते हैं बच्चे को। बच्चों की गलतियां माँ बाप ही माफ करते हैं पापा जी, प्लीज माफ कर दीजिए।
माफ़ कर दीजिए अंकल, जान दीजिए बच्ची का क्या गलती है। इसे मतलब देखिए, इसकी इतने कम उम्र में इसके पापा इससे छिन गए और इसके साथ अब दादाजी भी इसके नहीं है, इसकी क्या गलती है? मैंने बेटा नहीं खोया, मैंने बेटा 2 बार खोया। पहली बार जब शादी की ये लेके चले गए, मैं आज पूछो 10 साल से मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। और ये जब मौत होगी, कम से कम इनको इतना तो आना चाहिए था कि मौत होगी आखिरी बार तो पापा जी को बुला लें, कम से कम बेटे की शक्ल तो देख ले। उन्होंने वो भी मेरे से हक छीन लिया। क्या मैं इतना बुरा था? आप मेरी गलती बताइए, मेरी क्या गलती थी? आपकी कोई गलती नहीं है अंकल, आपकी कोई गलती नहीं है। माफ कर दीजिए, उसके पैर पड़ती पापा जी, प्लीज माफ कर दीजिए, अपनी पोती के लिए कर दीजिए। इसकी क्या गलती? ये बच्ची है ना, पता है, ये मेरे पास आई, इतना मेरे पास रो रही थी ये आकर। चल बेटा, तुम कहती हो तो मैं माफ़ कर देता, पर तुम्हारी माँ की गलतियाँ माफ़ी लायक है नहीं बेटा। इन्हें एहसास हो गया, जब ये पेरेंट्स बनी ना तो इन्हें एहसास हुआ कि इनके बच्चे अगर ऐसा करेंगे तो इनको कैसा लगेगा। और माफ़ करने वाले से बड़ा कोई नहीं होता अंकल, जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, जो हुआ सो सारी हुआ। उम्मीदें पेरेंट्स से ही रखी जाती है। बच्चे कब बड़े बनेंगे? भले इनका जब मर्जी किया, जब मर्जी किया छोड़ के चले गए, जब मर्जी किया आ गए। क्या कोई हम बात इंसान नहीं, नहीं होते क्या? आप दिल बड़ा करके माफ़ कर दीजिए, क्योंकि इनको अगर आप सजा देंगे तो इसकी तो कोई गलती नहीं है बेटा ना। हमने तो कभी सजा दी नहीं। कभी कौन सा माँ बाप होता है जो अपने बच्चों को, हमेशा बच्चे ही सजा देकर जाते हैं। सजा तब भी इन्होंने दी और अब भी इन्होंने दी है। कोई बात नहीं अंकल, आप पापा जी माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती होगी, मेरे को एहसास है अब। अगर आपकी बच्ची आप यही चीज़ करती, आप भी एक माँ है ना, आप इतने अरमानों से पाल पोस के, आपकी तो 10 साल की बेटी है, सोचिए इनके इतने बड़े बेटे इनसे दूर हो गए। और घर में मैं अकेला रहा हूँ, कोई नहीं था मेरा आगे पीछे। बहुत लकी लोग होते हैं जिनके सर पे ना परिवार का साया होता है, परिवार होता है। सब कह रहे हो, माफ कर दीजिए अंकल, जाने दो अंकल, माफ़ कर दो, अभी इसको ज़रूरत है, इसका बचपना ख़त्म हो जाएगा। चल ठीक है बेटा, ये इनकी गलतियाँ माफ़ी लायक तो नहीं है, पर इसके बच्चे के मुंह को मैं माफ़ करूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी यही है, बेटी भी है, सब कुछ मैं इसी में ही देख रहा हूँ। आपकी बेटी की आखिरी निशानी है ये। बस इसी की आड़ में तो माफ़ी दे रहा हूँ इन्हें। आज अगर ये नहीं होती तो मैं इसे घर के दरवाजे पे भी नहीं चढ़ने देता, क्योंकि इसकी गलतियाँ बहुत बड़ी है। कोई बात नहीं अंकल, होता है। चल ठीक है बेटा, कोई नहीं। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं।